रतनपुर गांव अपने स्वादिष्ट खाने के लिए दूर दूर तक मशहूर था, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा थी एक खास समोसे वाले की। उसके चिकन समोसे इतने स्वादिष्ट थे कि लोग दूसरे गांवों से भी सिर्फ उन्हें खाने आते थे। उसके ठेले के पास हमेशा भीड़ लगी रहती थी। समोसे वाला बंटी भैया अपने ठेले पर गर्मा गर्म समोसे तल रहा था। खुशबू इतनी लाजवाब थी कि राह चलते लोग भी रुक जाते। अबे भाई, एक प्लेट चिकन समोसा देना। रुक जा भाई, बस अभी देता हूँ, थोड़ा सब्र कर। उसी समय एक गरीब लकड़हारा मुन्ना वहां पहुंचा। उसके कपड़े पुराने थे और चेहरा थका हुआ था, लेकिन आंखों में एक उम्मीद थी। भाई, मुझे एक चिकन समोसा देना। क्यों नहीं, अभी देता हूँ, बस 1 मिनट रुक जाओ। लेकिन मेरे पास सिर्फ 50 रुपए ही हैं। अबे क्या कहा, 50 रुपए? अरे भाई, ये 50 रुपए में कुछ नहीं मिलता। एक चिकन समोसा 100 रुपए का है। मेरे पास बस इतने ही हैं। तो जाओ यहाँ से, भागो। 50 रुपए में नहीं मिलता ये कुछ भी। मुन्ना का चेहरा उतर गया। वो चुपचाप वहां से चला गया। चलते चलते वो सोच रहा था, काश मेरे पास भी 100 रुपए होते तो मैं चंपा के लिए समोसा ले जाता। मुन्ना बहुत गरीब था। उसकी पत्नी चंपा घर पर रहती थी और दोनों का गुजारा सिर्फ लकड़ियां बेचकर चलता था। चंपा को भी उस मशहूर चिकन समोसे का स्वाद चखने की बड़ी इच्छा थी। दोपहर को मुन्ना जंगल में लकड़ियां काट रहा था। आज उसे उम्मीद से ज्यादा लकड़ियां मिल गई थीं। आज तो लकड़ियां ज्यादा मिली हैं। अगर 100 रुपए मिल जाए तो आज चंपा के लिए चिकन समोसा जरूर लेकर जाऊंगा। शाम को वो लकड़ियां लेकर बाजार पहुंचा और उन्हें बेच दिया। वाह, पूरे 100 रुपए हो गए। आज चंपा बहुत खुश होगी। मुन्ना तेजी से बंटी भैया की ठेली की ओर बढ़ने लगा। तभी रास्ते में गांव का सेठ टेढ़ा लाल उसे मिल गया। अरे मुन्ना, 10 दिन हो गए, मेरे पैसे कब लौट आएगा? सेठ जी, कितने पैसे बाकी हैं? पूरे 100 रुपए, और मुझे अभी चाहिए। मुन्ना कुछ पल के लिए चुप हो गया, लेकिन उसने बिना कुछ कहे अपनी जेब से वही 100 रुपए निकालकर टेढ़ा लाल को दे दिए। सेठ पैसे लेकर चला गया और मुन्ना वहीं खड़ा रह गया। आज भी चंपा के लिए समोसा नहीं ले पाया। निराश होकर वो घर लौट आया। घर पहुंचकर वो चुपचाप बैठ गया। तभी चंपा मुस्कुराते हुए उसके पास आई। ये लीजिए, आज आपके लिए कुछ खास बनाया है। अरे चंपा, ये समोसे कहाँ से आए? ये मैंने खुद बनाए हैं। घर में जो सब्जी बची थी उसी से बना दिए। आप खाकर देखिए। अरे वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। उस महंगे समोसे से भी ज्यादा अच्छा। मैं क्या सोच रही थी, अगर हम भी छोटा सा समोसे का ठेला लगाएं तो हमें अच्छा फायदा हो सकता है। अरे चंपा, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। वैसे भी लकड़ी बेचकर कुछ खास कमाई नहीं होती। तो ठीक है, कल मैं और समोसे बनाऊंगी। देखते हैं लोग खरीदते हैं या नहीं। अगले दिन सुबह सुबह मुन्ना एक बड़ी टोकरी में गर्मा गर्म समोसे लेकर गांव की गलियों में निकल पड़ा। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था और दिल में नई उम्मीद। आओ आओ, 20 रुपए में 2 समोसे खाओ। गर्मा गर्म चटपटे समोसे। गांव के लोग उसकी आवाज सुनकर हैरान हो गए। अरे ये तो मुन्ना है ना? ये कब से समोसे बेचने लगा? चलो पूछते हैं। अरे मुन्ना, तू लकड़ी बेचना छोड़कर ये नया काम कब से करने लगा? बस भाई, आज से ही शुरू किया है। एक बार खा कर तो देखो, मजा आ जाएगा। ठीक है भाई, दे दे 20 रुपए में 2 समोसे। देखते हैं क्या खास है। मुन्ना ने तुरंत गर्मा गर्म समोसे उन्हें थमा दिए। जैसे ही दोनों ने पहला कौर लिया, उनके चेहरे खिल उठे। अरे वाह मुन्ना, तेरे समोसे तो सच में बहुत स्वादिष्ट हैं। और भाई, ये तो 100 रुपए वाले समोसे से भी ज्यादा अच्छे हैं। दोनों हंसते हुए आगे बढ़ गए। ये सुनकर मुन्ना का दिल खुशी से भर गया। आज तो सच में मेहनत रंग ला रही है। लेकिन उधर ये बात जल्दी ही मशहूर समोसे वाले बंटी भैया तक पहुंच गई। बंटी भैया अपने ठेले से दूर खड़ा होकर मुन्ना को देखने लगा। उसने देखा कि गांव के लोग मुन्ना के आसपास खड़े होकर उसके समोसे खा रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरा धंधा तो बंद हो जाएगा।
कुछ तो करना पड़ेगा। वो तुरंत अपने ठेले पर वापस गया और एक बड़ा सा बोर्ड लगा दिया। बोर्ड पर लिखा था 50 रुपए में 2 चिकन समोसे। ये देखकर गांव वाले खुश हो गए और धीरे धीरे सब उसके ठेले की ओर जाने लगे। हे बंटी भैया, सच में 50 रुपए में 2 चिकन समोसे दोगे? हाँ भाई, आज से हमने दाम कम कर दिए हैं, अब सबके लिए सस्ते समोसे। ये सुनते ही पूरा गांव बंटी भैया के ठेले पर उमड़ पड़ा। उधर मुन्ना के पास अब कोई नहीं आ रहा था। वो हैरान होकर इधर उधर देखने लगा। अरे भाई, सुबह तो इतने लोग आ रहे थे, अब सब कहाँ चले गए? अरे मुन्ना, बंटी भैया ने अपने चिकन समोसे के दाम कम कर दिए हैं, इसलिए सब उसके पास जा रहे हैं। ये सुनकर मुन्ना का चेहरा उतर गया। लगता है अब मुझे भी कुछ अलग करना पड़ेगा। शाम होते होते बंटी भैया के सारे समोसे बिक गए। वो अपना ठेला समेटते हुए सोचने लगा, आज तो भीड़ बहुत आई, लेकिन दाम कम करने से मुनाफा भी कम हो गया। अगर ऐसे ही चलता रहा तो नुकसान हो जाएगा, इसका भी कोई उपाय ढूंढना पड़ेगा। अगले दिन बंटी भैया बाजार गया और सस्ते मसाले और खराब क्वालिटी का चिकन खरीद लाया। आज सस्ता माल लगाऊंगा, दाम भी कम रखूंगा और मुनाफा भी बढ़ाऊंगा। कुछ ही देर में उसने चिकन समोसे तैयार कर लिए। जैसे ही ठेला खुला, लोग आने लगे। बंटी भैया मुस्कुराते हुए समोसे देने लगा, लेकिन अंदर ही अंदर वो जानता था कि वो लोगों को घटिया सामान खिला रहा है। उधर मुन्ना घर पर बैठा था और चिंतित नजर आ रहा था। चंपा, अब क्या करें? अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमें समोसे बेचने बंद करने पड़ेंगे। मुन्ना, अब हम भी चिकन समोसे बनाएंगे, और वो भी सबसे सस्ते। क्या? लेकिन चंपा, चिकन तो बहुत महंगा होता है, हम सस्ते में कैसे बेचेंगे? आप बस देखते जाइए, मैं सब संभाल लूंगी। कुछ ही देर में चंपा ने अपने खास तरीके से चिकन समोसे तैयार कर दिए। अगले दिन मुन्ना टोकरी लेकर उसी जगह पहुंचा और जोर से आवाज लगाने लगा, आओ आओ गांव वालों, सिर्फ 7 रुपए में चिकन समोसे खाओ। अरे मुन्ना, मजाक कर रहा है क्या? 7 रुपए में चिकन समोसा? ये तो नामुमकिन है। अगर यकीन नहीं है तो एक बार खाकर देख लो। खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रही है, चलो ट्राई करते हैं। जैसे ही उन्होंने पहला कौर लिया, दोनों की आंखें फैल गईं। अरे वाह मुन्ना, ये तो सबसे बेहतरीन चिकन समोसे हैं। इतने सस्ते और इतने स्वादिष्ट, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा। ये खबर आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। उधर बंटी भैया के ठेले पर भीड़ कम होने लगी। जब उसे ये बात पता चली तो वो गुस्से से बोला, ये कैसे हो सकता है? 7 रुपए में चिकन समोसा बन ही नहीं सकता। जरूर ये लोगों को बेवकूफ बना रहा है। बंटी भैया गुस्से में मुन्ना के पास पहुंचा। अरे ओ मुन्ना, ये लोगों को क्या खिला रहा है तू? बंद कर ये समोसे बेचना। भाई, मैं सबसे अच्छे और हेल्दी चिकन समोसे बेच रहा हूँ। ये हो ही नहीं सकता, इतने कम दाम में चिकन समोसा बन ही नहीं सकता। गांव वालों, ये तुम्हें खराब समोसे खिला रहा है। मेरी बात मानो, मत खाओ इसके समोसे। लेकिन इस बार किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। सब लोग खुशी खुशी मुन्ना के समोसे खा रहे थे। बंटी भैया गुस्से से वहां से चला गया। इसका राज मैं सबके सामने लाकर ही रहूंगा, तब पता चलेगा असली सच। बंटी भैया सच्चाई जानने के लिए मुन्ना की जांच पड़ताल करने लगा। सबसे पहले वो उस किराने की दुकान पर पहुंचा जहां से मुन्ना सामान खरीदता था। अरे भाई, एक बात बताओ, ये मुन्ना तुम्हारे यहाँ से ही सारा सामान लेता है ना? हाँ भाई, मुन्ना तो यहीं से सामान लेता है, लेकिन हुआ क्या? सच सच बताना, क्या वो तुमसे एक्सपायरी या खराब सामान ले जाता है? अरे नहीं भाई, वो तो हमेशा सबसे अच्छा और ताजा सामान ही लेता है, खराब चीज तो छूता भी नहीं। ये सुनकर बंटी भैया चौंक गया। अगर ये खराब सामान नहीं लेता तो जरूर सस्ता और घटिया चिकन लेता होगा। वो तुरंत चिकन बेचने वाले के पास पहुंचा। अरे भाई, एक बात बताओ, जो सस्ता चिकन तुम मुझे देते हो, क्या वही मुन्ना को भी देते हो? नहीं भाई, मुन्ना तो मेरे पास से चिकन खरीदता ही नहीं है। बंटी भैया और ज्यादा हैरान हो गया। क्या यहाँ से भी नहीं? उसे लगा शायद मुन्ना किसी और दुकान से चिकन लेता होगा। वो दूसरे चिकन वाले के पास गया।
भाई क्या मुन्ना तुमसे चिकन खरीदता है? नहीं भाई, वो मेरे पास भी कभी नहीं आया। अब तो बंटी भैया पूरी तरह सोच में पड़ गया। आखिर ये मुन्ना चिकन लाता कहाँ से है? बिना चिकन के चिकन समोसा कैसे बना रहा है? उधर मुन्ना की जिंदगी अब बदल रही थी। उसने अपनी कमाई से एक नया ठेला खरीद लिया था। अब वो पूरे ठेले पर अपने मशहूर 7 रुपए वाले चिकन समोसे बेच रहा था। गांव के लोग लाइन लगाकर उसके समोसे खरीद रहे थे। सुबह से शाम तक ठेले के सामने भीड़ लगी रहती थी। भाई पहले मुझे देना। अरे नहीं, मैं पहले आया था। अरे अरे, सबको मिलेगा, आराम से लाइन बनाकर खड़े रहो। शाम को घर लौटकर मुन्ना खुश होकर बोला, चंपा, आज तो बहुत अच्छी कमाई हुई। तुम्हारा आइडिया सच में कमाल का है। मैंने कहा था ना, कुछ अलग करेंगे तो जरूर सफल होंगे। और सबसे बड़ी बात, किसी को पता भी नहीं चला कि असली में चिकन के समोसे हैं ही नहीं। बस यही तो हमारा राज है। दोनों की आंखों में खुशी थी, लेकिन इस राज के पीछे एक बड़ा सच छुपा था जो जल्द ही पूरे गांव के सामने आने वाला था। उधर बंटी भैया अब पूरी तरह परेशान हो चुका था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो सीधे गांव के मुखिया जी के पास पहुंच गया। मुखिया जी, कुछ गड़बड़ है। मुन्ना 7 रुपए में चिकन समोसा बेच रहा है। ये संभव ही नहीं है। अगर वो बाहर से सस्ता चिकन लाता हो तो कहीं से भी लाए, लेकिन इतने कम दाम में चिकन मिल ही नहीं सकता। हमें इसका पर्दाफाश करना होगा। ठीक है, चलो अभी उसके ठेले पर चलते हैं और सच जान लेते हैं। दोनों तुरंत मुन्ना की ठेली पर पहुंचे। वहां हमेशा की तरह भीड़ लगी हुई थी। मुन्ना, तुम इतने सस्ते में चिकन समोसे बेच रहे हो, ये अच्छी बात है, लेकिन अब इसका राज सबको बताना होगा। अरे मुखिया जी, हमें राज जानकर क्या करना है? हमें तो सस्ते में इतना स्वादिष्ट समोसा मिल रहा है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। अरे भाई, ये जानना जरूरी है कि ये सच में अच्छा है या नहीं। सस्ता है तो क्या कुछ भी खा लोगे? ये सुनकर मुन्ना घबरा गया। उसकी माथी पर पसीना आने लगा। अगर मैंने सच बता दिया तो लोग शायद मेरे समोसे खाना बंद कर देंगे। क्या हुआ मुन्ना, अब चुप क्यों हो? तुम्हें सच बताना ही होगा, तभी तुम्हें समोसे बेचने की अनुमति मिलेगी। भीड़ में खड़ी लोग भी अब उत्सुक हो गई थी। सबकी नजरें मुन्ना पर टिकी थीं। हाँ मुन्ना, बता ना, आखिर राज क्या है? हम भी जानना चाहते हैं। मुन्ना कुछ पल तक चुप खड़ा रहा। उसने चंपा की ओर देखा। चंपा ने हल्की सी मुस्कान के साथ उसे हिम्मत दी। डरो मत मुन्ना, सच बोल दो। मुन्ना ने गहरी सांस ली और आगे बढ़ गया। मुखिया जी, बंटी भैया जो कह रहे हैं वो सही है। ये सुनते ही पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। देखा, मैंने पहले ही कहा था, जरूर कोई गड़बड़ है। मतलब ये समोसे असली चिकन के नहीं है। इतना सुनते ही भीड़ में खुसुर फुसुर शुरू हो गई। क्या? तो फिर हम इतने दिनों से क्या खा रहे थे? बंटी भैया के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसे लगा कि अब मुन्ना का धंधा खत्म हो जाएगा। लो जी, आखिर सच बाहर आ ही गया। लेकिन मुन्ना की बात अभी पूरी नहीं हुई थी। मुखिया जी, ये समोसे असली चिकन के नहीं हैं, लेकिन ये खराब भी नहीं है। तो फिर सीधे सीधे बताओ कि इनमें है क्या? मुखिया जी, ये समोसे सोया चंक से बने हैं। मैंने इसमें खास मसाले और चिकन मसाला डाला है, इसलिए इसका स्वाद चिकन जैसा लगता है। कुछ पल के लिए पूरा गांव चुप हो गया। क्या मतलब, हम चिकन नहीं खा रहे थे? जी नहीं, लेकिन जो भी खा रहे थे वो पूरी तरह साफ सुथरा और अच्छा था। अरे वाह, हमें तो बिल्कुल पता ही नहीं चला। हमने कभी किसी को धोखा देने की कोशिश नहीं की। हम सिर्फ स्वादिष्ट और सस्ता समोसा बनाना चाहते थे। लेकिन फिर 7 रुपए में कैसे बेच लेते हो? मैंने समोसे का साइज छोटा रखा है और सोया चंक्स चिकन से काफी सस्ते पड़ते हैं, इसलिए खर्च कम आता है। 7 रुपए में बेचकर भी मुझे अच्छा मुनाफा हो जाता है। ये सुनकर गांव वालों के चेहरे खिल उठी। मतलब स्वाद भी बढ़िया और जेब पर भी भारी नहीं। मुन्ना, तूने तो कमाल कर दिया। पूरा गांव खुशी से तालियां बजाने लगा। मुन्ना, तुमने ईमानदारी से सच बता दिया, यही सबसे बड़ी बात है। हमने सोचा था कि लोग सच जानकर नाराज हो जाएंगे। अरे नहीं, नाराज क्यों होंगे? कम से कम तुमने हमें खराब सामान तो नहीं खिलाया। अब सबकी नजर बंटी भैया पर गई।
और बंटी भैया, तुम्हारे बारे में भी कुछ शिकायतें मिली हैं। मेरे बारे में? कैसी शिकायतें? आपने दाम कम करने के बाद खराब क्वालिटी का चिकन इस्तेमाल किया था। हाँ, कई लोगों ने स्वाद बदलने की शिकायत भी की थी। बंटी भैया का सिर झुक गया। मुझसे गलती हो गई। मैं मुन्ना से मुकाबला करने के चक्कर में गलत रास्ते पर चला गया। व्यापार में मुकाबला करना गलत नहीं है, लेकिन लोगों की सेहत से खेलना गलत है। आप सही कह रहे हैं। मैं वादा करता हूं कि आज के बाद सिर्फ अच्छी क्वालिटी का सामान ही इस्तेमाल करूंगा। इसके बाद रतनपुर गांव सिर्फ स्वादिष्ट खाने के लिए ही नहीं, बल्कि ईमानदार व्यापार के लिए भी मशहूर हो गया। और इसी के साथ हमारी स्टोरी यहीं खत्म होती है। अगर स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेट करना ना भूलें